अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। दिल भी नहीं था लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग की है। और आज हम देखेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस दोनों, ठीक है। और आज की जो डेट है वो सबसे पहले डेट की 17 अक्टूबर 2023, ठीक है। और मार्केट को देखेंगे। वीडियो रिकॉर्ड नहीं की उसके लिए ये है कि रीज़न ये जो फ़लस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनकी वार चल रही है। और जो इसराइल है वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, दिन ब दिन दिन रात वो बमबारी कर रहा है। ना वो कोई हॉस्पिटल देख रहा है, ना वो मकानात देख रहा है, ना कोई चीज़ नहीं देख रहा, ना वो एम्बुलेंस, यानी कि जहाँ दिल करता है वो उनको बमबारी कर रहा है, वहाँ पे मिसाइल गिरा रहा है। तो इसमें से तकरीबन 30,000 के करीब 3,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुकी हैं, ठीक है। तो दिल बहुत अफसरदा है, वीडियोस देखते हैं, तस्वीरें वगैरह। तो इस वजह से फिर दिल नहीं किया कि यार हम वीडियो बनाए, ट्रेडिंग वगैरह करें इधर। तो इस वजह से ना, तो ये सिचुएशन है। वहाँ पे कोई मुसलमान जो दूसरे हैं वो बहुत ही स्लो हैं इस मामले में, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे। नहीं तो इसराइल कुछ भी नहीं है, ये एक अलग सी रियासत जिससे वो बनाई, यानी कि ये इसराइल जो इसकी बुनियाद अगर आपको हिस्ट्री देखें तो ये पहले ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ये किसी मुस्लिम ने ना पहले इनको, यानी कि सब कुछ इनका ख़त्म किया था। मुस्लिम नहीं बल्कि इनको जो हिटलर है ना, हिटलर वो अंग्रेज़ ही है था वो भी। तो उसने यानी कि इनको इनके साथ जंग की थी। तो यानी कि यह जो भी इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, चंद एक छोड़ दिए थे। यानी कि ये जो यहूदी है ना, सोहनी या यहूदी, ये उसने ख़त्म किया। वो अंग्रेज़ है, ये यहूदी हैं। तो उन्होंने तो उसने ना इनको सबको कत्ल कर दिया था। यानी कि थोड़े से छोड़े थे, वो भी इसलिए छोड़े थे कि ताकि दुनिया को पता चले कि इनके करतूत क्या है। इनके करतूत इतने गंदे थे कि हालांकि वो अंग्रेज़ हो के उसने इनको यहूदियों को मार दिया। चंद एक बच्चे, अच्छा चंद एक बच्चे जो बच्चे ना वो फ़लस्तीन आ गए, यानी कि त्यारा, वहाँ पे सबको पता साथ ही समंदर लगता है, जिससे भी हमें कुछ जगह दो रहने के लिए। तो ये वहाँ पे रहते रहे, तो फिर अपनी आबादी बढ़ा गए। और फिर ये आपको पता है, ये इनके करतूत भी जैसे थे, आबादी बढ़ती गई, इनके फिर तलकात बढ़ा ली। फिर इन्होंने एक कब्ज़ा कर लिया फ़लस्तीन के ऊपर, मस्जिद अक्सा इधर उधर। बस फिर दूसरे गैर मुस्लिम थे, अंग्रेज़ वगैरह, उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर ये सब ने अपनी एक सुपर पावर बना दी, हर कंट्री ने इसको सपोर्ट किया, अपनी आर्मी भेजी वहाँ पे। तो ये बहुत पुराना वाक़या है, जब पाकिस्तान भी नहीं बना था ये तब से इशू चल रहा था। कायदे आज़म ने खैर इनको अभी तक, यानी कि कायदे आज़म ने इनको रियासत नहीं माना था इसलिए। पता था ना कि ये तो एक गैरबाद लोग हैं, यहाँ पे आके रहने लगे, जिस तरह कि पाकिस्तान में आके रहने लग जाए, कब्जा कर ले भी में, तो हम तो फिर लड़ेंगे ना उसके खिलाफ भी। पाकिस्तान तो हमारा है, आप तो बात। इसी तरह वहाँ पे ये सिचुएशन चलती रही। लेकिन वो तो सालों से, यानी कि 100 साल हो गए, 72 साल तो पाकिस्तान को बने हो गए ना, 76 साल। तो उसको तो वो तो फिर सदी हो गई होगी, यानी कि वो जंग से ही चल रहे हैं वहाँ पर, तो ये हालात हैं। तो इस बार उन्होंने कुछ अटैक किया था हमास ने, उनकी एक रियासत है। तो इसकी वजह से फिर इसराइल ने बहुत दिन रात बमबारी कर रहा है। तो बाकी मुस्लिम मालिक, इनके पास एटमी ताकत सब कुछ है, लेकिन सपोर्ट नहीं करे। अकेला अगर पाकिस्तान ही खड़ा हो जाता, इसके पास जो शीन मिसाइल, शीन 1, 2, 3 हैं, इनकी सब में इतनी पावर है कि इसराइल को 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हैं। और ये एटम बम ले जाते हैं साथ, ये ऐसे मिसाइल हैं। इनके अंदर आप एटम बम फिट कर दो, आपको पता है 2 से 4 एटम बम भी अगर चले, यहाँ पे हुक्म दे देता यार, एक हुक्म ही दे देता चलाए ना, चलाना पड़े तो चला भी दे ताकि दुनिया को पता चले। अमेरिका ने भी तो चलाए थे नागासाकी जापान के शहरों पर, तो क्या हो गया था फिर। ये भी चला दें रात के 2 बजे ऐसे 5 मिनट के अंदर अंदर इसराइल ख़त्म, तो क्या कर लेगी दुनिया, कुछ भी नहीं कर लेगी। पर ये है कि बस डरते हैं। सिर्फ चलो धमकी दे दें, चलाएं ना भी चलाएं, धमकी दे दें, वही इनके लिए काफ़ी है, यहूदियों के लिए। चलें बहरहाल मार्केट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, आज जो डाटा आने वाला है वो CPI के बाद अल्लाह पाक जो शहीद हो गए उनको जन्नत में अल्लाह मकाम तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक हदायत नसीब फरमाए, ये हमारे लिए इम्तिहान है। तो CPI को अगर देखते हैं, न्यूज़ है कैनेडियन CPI की, ठीक है ना, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये जो कैनेडियन का डॉलर है कनाडा का, ये इसमें क्या पोजीशन आने वाली है, ठीक है। 3 बड़ी इंपैक्ट न्यूज़ है 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट यूरो पे, पाउंड पे, गोल्ड पे, सब पे आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा, लेकिन 20% इसका इम्पैक्ट है। लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा USD कैड, जो कैड का पेयर है जिसके साथ डॉलर भी लगा हुआ है, इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो जो पहली न्यूज़ है CPI मंथली, इसमें देखें पहले 4% और 1% यहाँ पे वीक हो रहा है कैनेडियन,
अच्छा, दूसरे मीडियन सीपीआई ईयरली जो पहले 4.1%, यहाँ पे भी वीक हो रहा है, कनेडियन वीक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे 3.8 3.9 ट्रिम, यहाँ पे वीक, यानी कि ओवरऑल कनेडियन क्या हो गया, वीक हो गया। अब पेयर देखें, यूएस डी सी ए डी का जो पेयर है ना, जब ये वीक होगा, जब कनेडियन डॉलर वीक होगा तो उसके मुताबिक डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा ये पेयर बाय जाएगा, यानी कि आज ये पेयर बाय जाने के चांसेस हैं। ठीक होगी बात, कोई बात ना समझे तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा दो डॉलर की भी न्यूज़ भी हैं उसी टाइम 5:30 बजे, काफ़ी ज़्यादा। ये डॉलर की भी देख लें। ये डॉलर में क्या चीज़ है जनाब, इसको देख लेते हैं। यूएसडी में कोर रिटेल सेल्स पहले 6% 2%, ये यहाँ पे डॉलर वीक हो रहा है। यहाँ पे भी देखें रिटेल से डॉलर की सेल जो है वो भी कम हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉलर वीक हो रहा है, जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड ऑटोमेटिकली बाय, यूरो जीबीपी यूडी ये बाय जाने के चांसेस हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अब टेक्निकली बात करते हैं। जी, तो फंडामेंटल यही था और कोई फंडामेंटल खास नहीं, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं टेक्निकली और कुछ मेन सपोर्ट्स लेवल चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकली। सबसे पहले बात करेंगे यूरो यूएसडी की। ठीक है, ये चार्ट ओपन किया और इसमें देखें ये बाइंग प्रेशर में जा रहा है। अब लोग भी इसे बाइंग कर, ये देखें ये लेवल है हमारे, उसी लेवल से ये देखें ये बाइंग गया है, ये लेवल लगा हुआ। इस तरह ये लेवल किया करें, लेवल से ही ट्रेड सही रहती है। वैसे ही बाकी ऐसे ना नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेवल का वेट किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। करेंगे इस इंशाल्लाह बाइंग, दोबारा अगर इसी लेवल को आए जाए फिर ये बाइंग करेंगे इंशाल्लाह। सेलिंग फिर इसी लेवल से देखेंगे। ठीक है, फिलहाल बाई करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी, तो अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी पाउंड की। पाउंड में देखें सेलिंग बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट बाइंग का पॉइंट है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से करेंगे इंशाल्लाह। ये जो मैंने अब लाइन लगाई है ना, इस लेवल पे अगर मार्केट आ जाती है तो हम इंशाल्लाह बाय करेंगे। ठीक है, इस लेवल से। और सेलिंग के ये देखें रेड लाइन ऑलरेडी लगी होती है, इसी लेवल से सेल आ गई है। लेवल टू लेवल चलेंगे इंशाल्लाह। अब इस लेवल के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे और इसका यहाँ पे देंगे। एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन यह कि जब तक प्रॉफिट मिलता है हम लेते रहेंगे। जी, तो अब हम बात कर लेंगे यूएसडी जेपी पाउंड के बाद यूएसडी जेपीवाई की। लेकिन यूएसडी जेपीवाई का 150 पे करीब करीब पहुंचने वाला है। 150 से हम इंशाल्लाह सेलिंग करेंगे। 150.00 या बेस्ट लेवल जो है 152 का है। वही बात जो पुरानी है आप लोगों को बताता रहता हूँ, उधर से करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मशहूर ज़माना पर गोल्ड की। गोल्ड देखें जनाब, पहले तो स्कैल क्रैश हो गई थी, मार्केट कहते थे ज़बरदस्त, ये गिरा था 1929 से। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये तकरीबन 1000 प्लस पे मूव दे गया था। और अब क्या, अब तो देखें, अब तो पता भी चल गया था गैप चाहे हुआ है। लेकिन सब मैंने यहाँ पे आप लोगों को याद होगा ये कैंडल जब बंद, मैं कहता था यार मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल यही है, और बन भी सपोर्ट पे रहा। 1910 का हमारा लेवल था। पिछली वीडियोस आपको उठा के देखे क्या, यहाँ पे बाय नहीं करवाता रहा मैं, सिग्नल भी बाय देता रहा हूँ। ये कहता रहा हूँ यार ये जो कैंडल डोजी कैंडल बन रही हैं और बन भी सपोर्ट पे, ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है। और उसके बाद ये जो बाय कैंडल बनी थी इसने कन्फर्म कर दिया था कि आप मार्केट बाय। और 1890 तो मैं आप लोगों को बताता रहता था। आप देखें 1890 का मार्केट तो 1929 भी लगा दिया, 1932 भी लगा दिया। जैसे ही 1000 पिप नीचे आया, मैंने एक बात आप लोगों को याद करता, मैंने कहा वैसे ही ऊपर भी जाएगा। अब ये चला गया 1000 पिप ऊपर। अब ये जैसे ऊपर गया ये फिर डाउन आएगा, यहीं पे फिर मूव करता रहेगा। 1890 हो गया, 1929, 1940। ठीक है, अगर 1932 के ऊपर चला जाता है तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगी। 1932 के ऊपर अभी हम सेल करेंगे इंशाल्लाह 1929 से। अभी तो 19 पे चल रहा है ना, 1929 से हम इंशाल्लाह सेलिंग एंट्री करेंगे, वही 1935 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, सिग्नल मैं दे रहा हूँ, 1929 से सेल करना है। स्टॉप लॉस आपने लगाना है, स्टॉप लॉस 1935, इसके बगैर ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जो टीपी लगाना है वो आप 1900 लगा लेना या 1909 लगा लेना। ठीक है, 200 पिप का टीपी। 1929 एंट्री करेंगे, 1909 टेक प्रॉफिट रखेंगे और स्टॉप लॉस 1935 रखेंगे। ठीक है, वही बात जी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं H1 पे जाके। ठीक है, H4 ओपन कर लेते हैं जनाब, ये H4 है। ठीक होगी बात। H1 में देखते हैं H1 में क्या पोजीशन है। ये H1 है, H1 वही मैं वेट कर लें, 1929 का वेट करेंगे इस लेवल का। वैसे तो यहाँ पे भी सेलिंग बन रही है 1923 के ऊपर, 22-23, लेकिन इसका भी स्टॉप लॉस थोड़ा सा ही ऊपर बन जाएगा 1927। तो इससे अच्छा फिर हम 1929 का ही ना वेट कर लें। और बाइंग का ये लेवल बन रहा है 1909, याद रखना। 1909 के अगर नीचे स्टे कर जाती है मार्केट तो फिर 9 नीचे मूव कर जाएगी। अब याद रख लें
1909 के नीचे H1 की क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट डाउन चली जाएगी, और अगर 1929 के ऊपर कैंडलें क्लोज हो जाती हैं तो फिर मार्केट बाय। 1922-23 भी एक अच्छा खासा, यानी कि एक पॉइंट अगर इसके ऊपर चली जाती है तो फिर बाइंग ही चांस बनेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो गोल्ड की बात आप लोगों को बता दिया मैंने। डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं एक नज़र। डॉलर इंडेक्स H1 डेली में चलते हैं। बाइंग पोजीशन में तो गोल्ड फिर सेलिंग ही रहेगा, लेकिन टॉप से 1929 से सेल करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट जी। तो अब हम बात कर लेते हैं आयल की। आयल अभी सेलिंग करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वही है कि 87 से इंशाल्लाह 87.00 यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक होगी बात। SL 88 लगा लेना, 0.00 TP अपना लगाना है। 87 से करेंगे तो 85 TP लगाना 200 रुपीज़ का। ठीक होगी, नेक्स्ट चलते हैं। ये बहुत फास्ट बता रहा होता हूँ, थोड़ा समझ लिया करें और वीडियो को स्किप ना किया करें। स्किप करने का टाइम ही नहीं होता, कौन सा इधर मैंने घंटे लगाने होते हैं। एक पेयर को 2 मिनट टाइम दे रहा होता हूँ मैं। और बिटकॉइन की बात की जाए तो देख लें, अब आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने 26,000 से बाइंग करवाता रहा हूँ, आप लोग पता नहीं की या नहीं की। और मार्केट एड से पहला TP मेरा आता था 28, दूसरा होता था 30 और तीसरा 32। अब देखें, पहला बीट, दूसरा बीट, तीसरा रह गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बस यही पेयर है आज का, नेक्स्ट यही आज के एनालिसिस है। तो नेक्स्ट मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए, और मुसलमान जो 56 इस्लामी मुल्क हैं सबको हिदायत नसीब अता फरमाए। ये कुछ कर लें, उनके लिए कुछ कर लें, वरना कल बरोज़े क़यामत ये सबसे पूछा जाएगा कि जब वहाँ पे आपके बहन भाइयों को शहीद किया जा रहा था बम्बई, आप कहाँ थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह।